Good morning, students. Now we are going to continue our chapter of class 7th civics, chapter number 2, role of the government in health. So this is our last video, and in this video we'll discuss about one story which is based on two friends. ये दो दोस्तों की कहानी है. ठीक है. The cost of a cure इसका heading है. Aman and Ranjan are good friends. While Ranjan comes from a well-to-do family, Aman's parents have to struggle to make ends meet. तो अमन और रंजन दो दोस्त से रहते हैं. ठीक है. तो रंजन एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब उनके पास मतलब दे आर वेल इकोनॉमिकली वेल ऑफ, मतलब वो अच्छे परिवार से, उनके पास पैसा वगैरह अच्छा है. और अमन एक बिल्कुल ही लोअर, वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है. और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके मदर फादर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है. तब अमन काफ़ी दिनों बाद स्कूल आता है, तो अमन को देख के रंजन बोलता है, हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन. हाय अमन, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुम कहाँ थे. आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल. मुझे वायरल फीवर हो गया था, इसलिए मैं हॉस्पिटल वगैरह गया था. ओह मी टू. अरे मैं भी हॉस्पिटल गया था. जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे. बस मैं मंडे स्कूल आया हूँ. माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्स वे. इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग. तो मुझे भी बुखार आ गया था, तो मेरे पापा मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे. एक नया हॉस्पिटल खुला है किंग्स वे में, है ना. तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है. अब रंजन अपने बारे में बताता है जब उसके पापा उसे अच्छे हॉस्पिटल में लेके गए थे. द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, आई थॉट इट वॉज अ 5 स्टार होटल. डैडी सेड Daddy said that was because it was a private hospital with the best of facility. तो पापा मुझे एक हॉस्पिटल में लेके गए. जब मैंने पहली बार उस हॉस्पिटल को देखा तो मुझे ऐसा लगा एक मैं 5 स्टार होटल में जा रहा हूँ. ठीक है. तो मेरे पापा ने बताया मुझे कि बेटा ये होटल नहीं है, ये एक हॉस्पिटल है. ठीक है. और ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसलिए ये इतना अच्छा है. और इसकी जो बिल्डिंग है इसलिए इतनी अच्छी है और ये इतना अच्छा लग रहा है. Daddy had to pay ₹500 at the reception counter itself before we even met the doctor. There was nice music playing and everything was really clean and shiny. तो जैसे ही हम रिसेप्शन पे पहुँचे तो डॉक्टर से मिलने से पहले ही हमको कहा गया कि आपको ₹500 जमा करना है, जो कि डॉक्टर की फ़ीस है ना. और सब कुछ वहाँ पर बहुत साफ़ सुथरा था, पूरा हॉस्पिटल बहुत क्लीन था, स्टाफ भी बहुत अच्छा था. वहाँ पर एक हल्का हल्का म्यूज़िक भी चल रहा था. द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मेनी टेस्ट बट everyone was so friendly. The lady who took my blood for testing told me so many jokes that I forgot to feel the pain. तो डॉक्टर को हमने जब चेक करा तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कुछ मल्टीपल टेस्ट करवाने होंगे. तो हम तो आपको ब्लड का सैंपल देना होगा. तो ब्लड का सैंपल देने के लिए जब हम नर्स के पास गए तो नर्स ने क्या करा, मुझसे बहुत सारी बातें भी करी, मुझे जोक भी सुनाए, हंसी मजाक करी, जिसमें मुझे जो इंजेक्शन का जो पेन होता है, जो सुई का जो दर्द होता है, वो दर्द मुझे नहीं हुआ, है ना. सभी लोग वहाँ पर जो भी मेडिकल स्टाफ था सभी बहुत अच्छे से बात कर रहा था. एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियली टीवी. तो वो मुझसे बैटमैन वगैरह के बारे में बात कर रही थी नर्स. ठीक है. तो उस मजाक मस्ती मजाक में उन्होंने मेरा ब्लड ले लिया. कब ब्लड ले लिया मुझे पता ही नहीं चला. आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट्स केम वी वेंट बैक टू द डॉक्टर. ही लुक्ड थ्रू them and said everything was fine and I only had viral fever. He prescribed some medicines and rest. तो डॉक्टर ने जब टेस्ट वगैरह देखे मेरे ब्लड के तो उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, बस इन्हें थोड़ा सा वायरल फीवर है. और उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह मुझे लिख के दे दी और कहा कि आपको रेस्ट करना है. एंड सो यंग मैन, दिस पिंक पिल शुड be taken 3 times a day एंड द वाइट टेबलेट वंस बिफोर बेड टाइम. तो उन्होंने मुझे दो मेडिसिन दी, एक पिंक कलर की थी, एक वाइट कलर की थी. तो पिंक जो टेबलेट थी मुझे दिन में 3 बार खाना था, और जो वाइट टेबलेट थी मुझे रात को सोने से पहले खाना था. दैट्स फॉर द बॉडी एक, ये पेन बॉडी एक के लिए, मतलब अगर आपको बदन दर्द है इसलिए आपको लेना है. दिस वन इज़ अ सिरप, ये एक सायरप है ना. डोंट वरी, इट इज़ टेस्टी. और ये जो सायरप है, जो दवाई है, ये टेस्टी है ना, घबराना मत, ये मीठी है. थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी.
थैंक यू डॉक्टर, मुझे पहले से बेटर लग रहा है। अब देखिए अब क्या होता है। यू सी आई हैव बीन dying to tell you all about it, but what about you? Which hospital did you go? तो देखा तुमने अमन, मैं ये सब बताने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था तुम्हें। ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम कौन सा हॉस्पिटल में गए थे। इट वॉजंट एज नाइस एज यूर एट ऑल एट फर्स्ट। अब्बा didn't want to take me because he said it would take too much time। तो बोले ये जो हॉस्पिटल, जैसे जिस तरह का हॉस्पिटल में तुम गए थे, ये उस तरह का हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं था। ठीक है, और पहली बात तो अब्बा मुझे ले जाने से मना कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जिस हॉस्पिटल में हमें जाना था वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, एंड इट रियली डिड, और टाइम लगा भी। वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम एक बड़े से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट द ओपीडी काउंटर, और हमें जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो हमें बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा ओपीडी के बाहर। ठीक है, ओपीडी का मतलब क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब जो बाहर से पेशेंट आते हैं तो वो सब अपना चेकअप कहाँ कराते हैं, ओपीडी में। आई वॉज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम, मुझे इतनी कमज़ोरी लग रही थी, इतना मैं थका हुआ था कि मुझे नींद आ रही, तो मैं अब्बा के सहारे से खड़ा हो गया। वेन अवर टर्न केम द डॉक्टर एग्जामिन मी, जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मुझे चेक किया। एंड आस्क्ड फॉर अ ब्लड टेस्ट, और मुझे कहा कि आपको ब्लड टेस्ट देना होगा, आपके कुछ टेस्ट वगैरह होंगे। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू, फिर हम जब एक लेबोरेटरी में गए उसी हॉस्पिटल की, तो वहाँ पर भी बहुत लंबी लाइन थी, हमें फिर से एक लाइन में खड़ा होना पड़ा। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन टेस्टिंग रूम, और लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहे थे। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days, मेरा ब्लड टेस्ट, मेरा ब्लड का सैंपल लिया गया और फिर मेरे टेस्ट की रिपोर्ट 3 दिन बाद आई। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, फिर हम टेस्ट की रिपोर्ट लेके फिर से हॉस्पिटल में गए। देर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, और उस दिन जो डॉक्टर बैठे थे वो दूसरे थे। शो मी हिज ओपीडी कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज़, फिर यहाँ पर डॉक्टर ने मेरा ओपीडी का कार्ड दिखाया, जब हमने 3 दिन पहले बनवाया था, जिस डॉक्टर को दिखाया था, वो जो टेस्ट हमने कराए थे उसकी रिपोर्ट डॉक्टर ने मांगी। ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अ बोट ऑफ वायरल फीवर, फिर उस लेडी डॉक्टर ने देखा और कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें वायरल फीवर है, नथिंग टू वरी अबाउट, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑल ही नीड्स इज़ दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, कुछ नहीं, इन्हें एक बुखार बंद होने की हम गोली दे देंगे। हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गिव मी मेरी मेडिसिन एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट। अब अमन और रंजन क्या बातें करते हैं। रंजन बोलता है कि मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, लेकिन क्या हुआ कि वो काफ़ी महंगा था। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा लगा उसमें, मुझे कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये लग गए। अब अमन क्या सोचता है मन ही मन में, ओह तुम्हारा ट्रीटमेंट इतना महंगा था, मेरा ट्रीटमेंट तो सिर्फ 150 रुपये में ही हो गया, है ना। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा। तो ये एक डिफरेंस होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। प्राइवेट में फैसिलिटी अच्छी होती है बट पैसा ज़्यादा लगता है, गवर्नमेंट में पैसा बहुत कम लगता है, ना के बराबर लगता है, लेकिन आपको वेट बहुत करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आया होगा।